मित्रों, आज मैं माता कैकेयी की महानता के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप लोग यही जानते हैं ना कि माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए भगवान राम को वन में भेज दिया था, लेकिन सच्चाई जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 3-4 मिनट की इस कहानी को पूरा अवश्य सुने। अध्यात्म रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब रात में माता कैकेयी सो रही होती हैं तो उनके सपने में एक विद्वान संत महात्मा व समस्त देवतागण एक साथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माता, हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं। महाराजा दशरथ अभी से श्री राम को राजा का पदभार सौंप रहे हैं। अगर प्रभु राम अभी से राजगद्दी पर बैठ गए तब तो उनके अवतार लेने का मूल कारण ही व्यर्थ हो जाएगा। माता, संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ आप में ही ये साहस है कि आप राम से जुड़े अपयश का विष पी सकती हैं। कृपया प्रभु को जंगल भेजकर कुछ सुलभ कीजिए, क्योंकि युगों युगों से कई लोग उद्धार पाने की प्रतीक्षा में भगवान राम के इंतजार में बैठे हुए हैं। त्रिलोक स्वामी का उद्देश्य भूलोक का राजा बनना नहीं है माता। अगर वनवास ना हुआ तो राम इस लोक के प्रभु ना हो पाएंगे। ये कहते कहते सभी देवतागण घुटनों पर बैठ गए। उन सब की बातें सुनकर माता कैकेयी की आंखों से आंसू बहने लगे। माता बोली, जैसे आप सभी की इच्छा, आने वाले युगों में लोग कहेंगे कि मैंने भरत के लिए राम को छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। मैं राम के लिए भरत का त्याग करूंगी। मुझे मालूम है इस निर्णय के बाद भरत मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी स्वीकार नहीं करेगा। रामचरितमानस में भी कई जगहों पर इसका संकेत मिलता है। जब गुरु वशिष्ठ दुखी बैठे हुए भरत जी से कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाओ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। हे भरत, सुनो, भविष्य बड़ा बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के ही हाथ में है। बीच में केवल माध्यम ही आते हैं। प्रभु राम इस लीला को जानते थे, इसलिए चित्रकूट में तीनों माताओं के आने पर प्रभु राम सबसे पहले माता कैकेयी के पास ही पहुंचकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको पैदा करने वाली भले ही कौशल्या जी थी, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता कैकेयी ही थी। बोलो जय श्री राम।